हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉ इजी में। मैं एडवोकेट एंड लॉ लेक्चरर पंकज वाधवानी आप सभी का स्वागत करता हूं। कानून को आसान भाषा में समझने के मेरे इस प्रयास में और इस YouTube चैनल में आइए आज समझते हैं हम कुछ लीगल टर्मिनोलॉजीज को, कुछ कानूनी शब्दों को जो दैनिक दिनचर्या के जीवन में बड़े ही उपयोग में आते हैं। इन कानूनी टर्म्स का एग्जैक्टली अर्थ क्या होता है इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो टुडेज टॉपिक इज मोस्ट कॉमन लीगल टर्म्स यूज्ड इन दी डे टू डे लाइफ। तो रोजमर्रा के जीवन में आने वाले महत्वपूर्ण कानूनी शब्द जो हमें समझना चाहिए कि उनका अर्थ क्या होता है एग्जैक्टली। तो सबसे पहला एक शब्द हम लोगों ने कानूनी शब्द सुना है, दैट इज कॉल्ड अक्यूज। अक्यूज यानी आरोपी। जो भी व्यक्ति अपराध करता है तो वह अपराधी जो रहता है, जब तक कि अपराध प्रूव न हो तब तक वो अपराधी न होकर आरोपी कहलाता है। सो दैट पर्सन, ऐसा व्यक्ति ऑन हुम द ऑफेंस चार्ज इज देयर, यानी जिस व्यक्ति के ऊपर किसी अपराध करने का एलिगेशन है, यानी कोई आरोप है, इस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, दैट पर्सन इन इंग्लिश कॉल अक्यूज, जिसे हम आरोपी कहते हैं। इसी का ट्रायल चलता है कोर्ट में। सेकेंड वर्ड इज प्रोसिक्यूटर। हम लोगों ने कई बार एक शब्द सुना होगा प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है लोक अभियोजक या सरकारी वकील। तो प्रोसिक्यूटर वो होता है एक ऐसा एडवोकेट, एक ऐसा लॉयर जो ट्राइंग टू प्रूव गिल्ट, यानी किसी व्यक्ति का गिल्ट यानी किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध करने के लिए न्यायालय में जो पैरवी करता है, उस अधिवक्ता को प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। तो प्रोसिक्यूटर का मुख्य काम होता है सजा दिलवाना। तो प्रोसिक्यूटर का मुख्य काम होता है न्यायालय में ऐसा वकील जो न्यायालय में किसी व्यक्ति का गिल्ट यानी दोष को सिद्ध करता हो। अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड इज वर्डिक्ट। हम लोगों ने कई बार वर्ड सुना है कि कोर्ट हैज गिवन वर्डिक्ट। तो कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया। तो वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय। नॉर्मली इट कैन बी जजमेंट, इट कैन बी डिसीजन। सो इट इज अ फाइनल डिसीजन। वर्डिक्ट इज द फाइनल डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट आफ्टर हियरिंग वेदर गिल्टी और इनोसेंट, यानी कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं है, इस बात के जो न्यायालय सिद्ध करता है, जिस नतीजे पर पहुंचता है, उसे वर्डिक्ट कहा जाता है। तो वर्डिक्ट को नॉर्मली जजमेंट या डिसीजन भी कह सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज विटनेस। एवरीबडी हर्ड दिस वर्ड। हम सभी ने शब्द सुना है विटनेस या विटनेस बॉक्स सुना है, जिसको हम कटघरा भी बोलते हैं। तो विटनेस होता है गवाह अथवा साक्षी। इसे हिंदी में गवाह अथवा साक्षी कहेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट में बुलाया गया है और कोर्ट में वो अपना कथन कर रहा है, यानी न्यायालय के सामने जो व्यक्ति स्टेटमेंट दे रहा है किसी केस के रिगार्डिंग, वो व्यक्ति हो जाता है विटनेस यानी गवाह, जिसकी हेल्प से न्यायालय किसी भी केस को सॉल्व करने का प्रयास करती है। अनदर पॉइंट इज फॉर्जरी। हम लोगों ने ये वाला शब्द भी कई बार सुना है, फॉर्जरी, जिसे हम हिंदी में कूट रचना अथवा एक उर्दू में जालसाजी नामक एक शब्द चलता है, जालसाजी या कूट रचना, इसी को फॉर्जरी बोलते हैं। फॉर्जरी का मतलब होता है जो कोई व्यक्ति दस्तावेजों में हेराफेरी करता है, मतलब डॉक्यूमेंट्स में जो व्यक्ति हेराफेरी करता है, किसी डॉक्यूमेंट की फॉल्स कॉपी बनाता है, किसी डॉक्यूमेंट पे फर्जी सिग्नेचर करता है या कोई डॉक्यूमेंट रेडी करता है, ऐसे व्यक्ति को फर्जी दस्तावेज बनाने वाला व्यक्ति जालसाज होता है। और वो जो फर्जी दस्तावेज है, जो कूट रचित दस्तावेज है, उसे कूट रचना अथवा फॉर्जरी, इस प्रोसेस को फॉर्जरी कहा जाता है। ये एक अपराध होता है। ट्रेसपास। हम लोगों ने एक शब्द सुना है ट्रेसपास। ट्रेसपास का मतलब होता है अतिचार। अतिचार से मतलब हो गया कि अनऑथोराइज्ड एंट्री, अप्राधिकृत रूप से आप किसी की भूमि में, किसी की संपत्ति में, किसी की मकान में, किसी की दुकान में, किसी की गोडाउन में आप बिना प्राधिकृत यानी विदाउट परमिशन ऑफ योर इंटरिंग। तो इंटरिंग इन अ प्लेस नॉट अलाउड, जहां पर अलाउड नहीं है वहां पर आप बिना प्राधिकार के अनऑथोराइज एंट्री करते हैं, उसे ट्रेसपास कहा जाता है। ये भी एक अपराध होता है, संपत्ति के खिलाफ इसे अपराध माना जाता है। मॉर्गेज। हम लोगों ने नॉर्मली शब्द सुना है मॉर्गेज, कई लोग इसको मॉर्गेज करके प्रोनाउंसिएशन करते हैं, टी साइलेंट होता है। मॉर्गेज यहाँ पर बंधक। हम सभी लोगों ने मॉर्गेज सुना है, बैंक से मॉर्गेज किया। तो मॉर्गेज का मतलब होता है जब कभी कोई व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति यानी भूमि, भवन, मकान, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको उसके लिए एक लीगल एग्रीमेंट बनाती है एक संस्था के साथ, जो बैंक नॉर्मली होती है। तो बैंक के साथ एक लीगल एग्रीमेंट होता है, यानी आप बैंक से लोन ले रहे हो, लोन के बदले में अपना जो मकान, दुकान गिरवी रखते हैं, तो उसे गिरवी ना कहते हुए इसे बंधक कहा जाता है, क्योंकि गिरवी सदैव चल संपत्ति का होता है, लेकिन मॉर्गेज सदैव अचल संपत्ति का होता है। तो मॉर्गेज हम सभी लोगों ने वर्ड भी सुना है। एडजर्नमेंट। कई बार हम न्यायालय में पेशी के दौरान जब जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि कोर्ट ने प्रोसीडिंग एडजर्न कर ली। तो एडजर्नमेंट का मतलब होता है स्थगन। स्थगन मतलब जो कार्रवाई है वो मुलतवी हो गई, इसे मुलतवी भी कहा जा सकता है, स्थगन अथवा मुलतवी। पोस्टपोनमेंट ऑफ द कोर्ट सेशन, यानी न्यायालय की कार्रवाई का अगली तारीख जब मिल जाती है तो उसको एडजर्नमेंट कहा जाता है, या इसे पोस्टपोनमेंट भी कहा जा सकता है। एलिमनी।
मेट्रीमोनियल जो मैटर होते हैं, जो विवाहिक मैटर होते हैं, इसमें एलिमनी नाम का एक शब्द आता है। एलिमनी का मतलब होता है भरण पोषण राशि, जिसे हम स्थायी भरण पोषण राशि भी कहते हैं। ये एक प्रकार से रुपए होते हैं। एलिमनी इन द फॉर्म ऑफ रुपए या प्रॉपर्टी के फॉर्म में होती है। ये वो मनी होती है जो वाइफ को दी जाती है, स्पाउस देता है, यानी जो पति है वो पत्नी को डाइवोर्स लेते समय एक मुश्त राशि जो देता है उसे एलिमनी कहा जाता है। तो एलिमनी यानी भरण पोषण। और एक और शब्द हम देखते हैं लिटिगेंट। हम लोगों ने कई बार शब्द सुना है, देर आर सो मेनी लिटिगेंट्स। तो लिटिगेंट्स का मतलब होता है पक्षकार, जिसे हम पार्टी भी बोल सकते हैं। जब भी न्यायालय में कोई केस चलता है तो दोनों पार्टी लिटिगेंट होती है। लिटिगेंट मतलब न्यायालय में केस की जो पार्टी होती है, आइदर पार्टी टू सूट और पार्टी टू केस इज कॉल्ड लिटिगेंट। लिटिगेंट जिसे हम पक्षकार भी कह सकते हैं। तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन वर्ड्स विच यूज टू कम, दैट इज कॉल्ड अक्यूज, प्रोसिक्यूटर, वर्डिक्ट, witness, forgery, trespass, mortgage, adjournment, alimony, and litigant. I hope you enjoyed this lecture. Kindly subscribe my channel Law Easy. Thank you so much.